सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकमवार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। परम सम्माननीय आदरणीय स्वामी जी महाराज, आत्मस्वरूप सभी संतजन भक्तजन, इस साधन के प्रसंग में सबसे पहले पंच क्लेश को गिनाया। जो 5 हमको दुख देने वाली चीज़ें हैं जिनके कारण हमारा मन साधना भजन में नहीं लगता, तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशः, ये 5 क्लेश माने गए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। एक विशेष बात बताया, अविद्या तो सबका मूल है, जड़ है, सबका कारण है। अविद्या के बाद जो 4 चीज़ें और बनी, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, उन चारों की 4 स्थिति होती है: प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। विशेष बात यहाँ पर ये समझना, जैसे राग है तो राग की एक स्थिति है प्रसुप्त, सोया हुआ है, भीतर है लेकिन किसी को पता ही नहीं लग रहा, खुद को भी पता नहीं लगता कि हमारा किसी से राग है। तनु, तनु माने कम है, क्षीण है, थोड़ा थोड़ा सा है, हमको भी पता लग रहा है, दूसरे को भी पता लग रहा है, लेकिन अभी उतना प्रभावी नहीं है। विच्छिन्न माने हमारा इससे राग तो है, लेकिन इसी समय में कोई और एक दुख की घटना हो गई या बड़े हर्ष की घटना हो गई तो राग वाली चीज़ से हमारा मन हट गया। अनेक बार ऐसा होता है, किसी भी चीज़ से हमारा राग है, किसी भी चीज़ से, वस्तु से, व्यक्ति से हमारा राग है, और अचानक कोई एक दूसरी घटना हो जावे, चाहे हर्ष की चाहे विषाद की, तो जिससे से राग है अब उस पर ध्यान हमारा नहीं जाता। हाँ, हमारी कार है, कार से हमारा राग है, और हमको जो है अपना घर में कोई बीमार हो गया अचानक, अब हम लेके दौड़ेंगे, उस समय हमको अपनी कार से जो राग है वो किनारे हो जाएगा। भले कहीं लड़ भी जावे तो भी परवाह नहीं, हम जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुँचें। क्यों? क्योंकि हमारा किसी से जो हमारा अपना है उसका इलाज ठीक से होवे। तो उसको कहते हैं विच्छिन्न। एक वृत्ति दूसरे को जाके अभिभूत कर देती है, काट देती है, फिर दूसरी तीसरे को, ऐसे जीवन में चलता रहता है। और चौथी स्थिति है उदार, पूरा का पूरा अपनी महिमा में है। तो ये जो 4 स्थिति है, मूल बात समझना इसमें,
मूल बात जो कहना चाह रहे हैं, जब यह राग द्वेष अस्मिता सब का सब जब ये पूरी तरह से उदार अवस्था में हो, खूब फैला हो, तब ज्ञान ध्यान टिकता नहीं, फिर ज्ञानवान नहीं टिकता उगता। फिर ओ गोस्वामी जी को कहना पड़ता है ममता रतसन ज्ञान कहान, वो संभव नहीं होगा। तो जब बहुत ज़्यादा व्यापक होगा जीवन में, तो जैसे धृतराष्ट्र को भी उपदेश देने वाले बहुत सारे लोग थे, सनत कुमार जी थे, विदुर जी थे, सब लोग समझाने वाले, साक्षात भगवान वेद व्यास जी ही उनके जो है पास आया करते थे। लेकिन जब उसके चित्त में अपने सिंहासन से राग है तो उसको खुशी से कोई परवाह नहीं। हाँ, तो उदार जब होगा, उदार माने पूरी तरह से, हाँ, तो वो फिर भीतर टिकती नहीं बात। दूसरी चीज़ समझना, अगर प्रसुप्त कोई चीज़ है तब भी आप उसका नाश नहीं कर सकते हो। कल हमने दृष्टांत दिया कि हमारी पृथ्वी में बहुत सारे बीज पड़े हैं, हम उसको कैसे मिटा पाएंगे? अभी मिटाना चाहें कैसे मिटाएंगे? हाँ, सोया हुआ है, अंदर पड़ा है पृथ्वी में, जब अंकुरित होगा दिखेगा तब हम उसको मिटाएंगे ना। तो अगर बहुत सारी चीज़ें प्रसुप्त अवस्था में हैं तब भी आप उसको मिटा नहीं सकते हो। बहुत सारी बीमारी के लक्षण ऐसे हैं कि जब बुखार चढ़ा होता है तभी ब्लड सैंपल लेते हैं। हाँ, आज सब लोग दिख रहे हो, है ना? बुखार चढ़ा हो तभी ब्लड सैंपल लेंगे, तभी उसमें आवेगा। कौन कौन सा है? मलेरिया कर, हाँ, खास करके मलेरिया ना, और भी हैं, और भी कई हैं। अब वो उस समय बीमारी प्रसुप्त अवस्था में है, बुखार उतर गया, अब उस समय ब्लड भी ले लो तो जल्दी उसका जो है आएगा नहीं उसमें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। हाँ, तो प्रसुप्त अवस्था में अगर ये अस्मिता है, राग है, द्वेष है, तो आप इसको मिटाने का कोई प्रयास नहीं कर पाओगे, मिट ही नहीं सकता। तो प्रसुप्त और उदार, ये दो चीज़ में आपकी साधना काम नहीं आती। ठीक है ना? हाँ, साधना किस में काम आएगी? जब तनु होगा तब। है मेरे भीतर ये सब हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये दोष हैं, लेकिन क्षीण अवस्था में हैं, कमज़ोर हैं। तो जैसे कोई चीज़ कमज़ोर हो तो आप उसको गिरा सकते हो, पेड़ कमज़ोर है तो आप उसको धराशायी कर सकते हो, आदमी कमज़ोर है तो दूसरा उठा के पटक सकता है, पहलवान को कैसे पटकोगे? तो ऐसे ही ये सब के सब दोष भी जब तनु होते हैं तभी आप इन पर विजय पा सकते हो। ठीक है ना? इतना यहाँ समझाना था, बाकी आगे अभी और आएगा, अभी ये विषय आएगा, छूटेगा नहीं। अब ये जो 5 क्लेश गिनाया, पहले भी आया था, क्लेश, कर्म, विपाक, आसई, अपरामृष्टा, पुरुष विशेष, ईश्वर, भगवान की, ईश्वर की जब परिभाषा किया था। तो 5 दुख देने वाली चीज़ हैं आपके जीवन में। छठी कोई हो तो हमको बताना। संतों ने बस खोज निकाला, 5 ही कारण से दुख मिलता है, छठी तो हमको पता नहीं, आप बताना। अज्ञान के कारण अविद्या, अस्मिता, अस्मिता माने देहात्म बुद्धि, राग, द्वेष और अभिनिवेश माने मरने का भय, मैं मर जाऊं या मेरे परिवार वाला कोई न मर जावे, मृत्यु का भय। बस ये 5 कारण से आप दुखी होते हो। छठा कोई हो तो बताना ढूंढ करके मुझको। हाँ, या किसी से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है तब रोओगे, या किसी से को दुश्मन समझते हो तब दुखी होगे, द्वेष, राग, द्वेष। हाँ, या तो अज्ञान है तब रोओगे, हाँ, अविद्या। बस यही 5 कारण हैं। अब 5 का परिभाषा बताइए एक एक लाइन में। तो एक एक पंक्ति में 5 की परिभाषा बताते हैं। बहुत सटीक परिभाषा है, ये आप लोगों के काम की है, याद होवे तो बहुत बढ़िया। हम लोग बोलते हैं कभी कभी। ये जो अगला सूत्र है स्वामी दिव्य चैतन्य जी को बहुत प्रिय है, लगभग जो है हफ्ते में जो है 2-4 बार बोल देते। भले सूत्र ना बोलें लेकिन सिद्धांत ले आते। हाँ, अनित्य असुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या
अनित्य असुचेर दुःखनात्मसु नित्य शुचि सुख आत्मख्यातिरविद्या। देखो अब इसको, इस सूत्र को लगाइए, अनित्य को ले आइए नित्य के साथ में। वहाँ पर देखना सूत्र में अनित्य है पहला ना, तो अनित्य को नित्य के साथ लाना। असुचि है, अनित्य धन अशुचि, अशुचि को ले आओ फिर सूची के साथ में, दुख को ले आओ सुख के साथ में, और अनात्मस को ले आओ आत्मा के साथ में। तो हुआ क्या, जो वस्तु अनित्य है उसमें हमारी समझ हो गई नित्य रहने वाली, अनित्य को हमने नित्य समझ लिया। देखते देखते सृष्टि बदल रही है, सृष्टि देखते देखते बदल रही है। हाँ, रहने की जगह बदल गई, घर बदल गया, कपड़े बदल गए, वस्तुएं बदल गईं, हमारा शरीर बदल गया। पहले मैं विद्यार्थी था, युवा हो गया, वृद्ध हो गया। हमारे रिश्तेदार भी बदल गए, कुछ चले गए, कुछ जाने के तैयार हैं। तो हर अनित्य वस्तु को हमने समझ क्या लिया कि हमारे साथ हमेशा रहने, इसका नाम है अविद्या। अनित्य में नित्य बुद्धि, अनित्य में नित्य बुद्धि, ठीक है ना। पहला दिया, ये चार लक्षण दिया है अविद्या के। अनित्य में नित्य बुद्धि, सब खूब सुने हुए हो इसलिए ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं। दूसरा दिया असुचि में शुचि बुद्धि, जो अपवित्र है, बिल्कुल अपवित्र है, उसमें आपने बड़ी पवित्रता का भाव रख लिया। किस में? सबसे ज़्यादा अपवित्र तो आपका ये शरीर ही है। हाँ कि नहीं? नहीं है। अच्छा, इस शरीर का इतना सम्मान से निकाल के रख दिया जाओ ऐसे, ये जो किसी का गाल ब्लैडर वगैरह निकाल देते हैं ऑपरेशन करके, पथरी उथरी निकाल के, तो शरीर में जब तक है तो मेरा शरीर है, बड़ा पवित्र है, छूना मत, हाँ है ना। और जब निकाल के काट के अलग रख दिया तो डॉक्टर दिखाते हैं मेरी शरीर का हिस्सा है ना, अब देखने के लिए भी तैयार नहीं होता। क्या आप समझ सकते हैं इस शरीर के अंदर बहुत सारे कीड़े भी होते हैं। हाँ, पेट में भी होते हैं, सब जगह होते हैं, मुंह में तो सबसे ज़्यादा माने जाते हैं, सबसे ज़्यादा जर्म्स मुंह में टेस्ट हो रहा आजकल उसी का। अब सबसे ज़्यादा मुंह में होते हैं, पहले भी था, सबसे ज़्यादा मुंह में जीवाणु होते हैं, है ना। विषाणु कह लो, जीवाणु कह लो। हाँ चलो, मुंह में जितने होते हैं वो तो आपको सूक्ष्म जो खुर्दबीन है, माइक्रोस्कोप वगैरह से देखोगे। पेट के कीड़े दिखाई पड़ते हैं, पेट में कोई इतना बड़ा बड़ा कीड़ा होता है ना। किसी बच्चे का खास करके मिठाई, जो बच्चा मिठाई ज़्यादा खाता है उसके पेट में कीड़े पड़ते हैं, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े, गोल गोल लच्छेदार। हाँ हाँ, ये लो नाम भी उसका, वो भी है, लुकवर्म भी होगा, अर्थवर्म, ढेर सारे कीड़े हैं। हाँ, ढेर सारे कीड़े हैं पेट। हाँ लो, अब देख लो, ढेर सारे कीड़े, राम राम। वो कीड़े अगर निकल आवे बाहर मल द्वार से और वो कीड़े सामने रखो, लो ये बहुत पवित्र है क्योंकि पेट में था तो तुम पवित्र थे ना। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतोपि वा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सबा या अभ्यंतरा शुचि। तो पेट में था तो बड़ा पवित्र था, बाहर निकला तो, अरे ये जब बाहर निकला तो अपवित्र है, तो पेट में था तो भी अपवित्र है ना। आप उसको मान लेते। भगवान ने एक जो है चमड़ी की एक पर्दा लगा दिया, बस इसीलिए सबसे बढ़िया। हाँ, जरा सो चमड़ी का पर्दा कहीं से हट जावे तो देखो घाव देखा नहीं जाता किसी से। पेट में कुछ नहीं तो 100-200 ग्राम तो बहुत गंदगी वाला चीज़ अभी भी होगा। जिसका पेट साफ नहीं हुआ होगा आधा किलो होगा है ना। तो असुचि में शुचि बुद्धि। अरे महाराज, ये इतना अपवित्र और इसको इतना मान लिया।
मैं जैसा महान हूँ ऐसा कुछ हो नहीं सकता। तो अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि। अब अपने आप समझ में आ गया सूत्र का अर्थ ना। तीसरा दुख, वाह वाह क्या बात है, बड़ी आसानी समझ गए। दुख वाली वस्तु में क्या भाव रख लिया? सुख। हाँ, वो वस्तु का स्वरूप है दुख देना। जो वस्तु का स्वभाव है कि दुख देना, आप उसको सुख समझते हो कि यहां से सुख निकलेगा। अरे आप बालू डाल करके कोल्हू में कह रहे हो कि तेल निकलेगा। हाँ? जब वहां पर सुख है ही नहीं तो निकलेगा कैसे? अरे जिसमें सुख हो वहां देखो तब तो निकलेगा ना। जरा ही सा होवे, 2 ही 4 बूंद होवे तब तो निकलेगा। हाँ? जिसमें बिल्कुल सुख का नामो निशान नहीं है, आप उसको सुख वाला समझ रहे हो। याद है गीता का श्लोक, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम, असुखम माने सुख का नामो निशान नहीं है। हाँ, तो अर्जुन मेरी शरण में आओ, मेरा भजन करो, ये भगवान बार बार कहते। तो ये संसार कैसा, जहाँ सुख नहीं, आपने इसको कैसे मान लिया? ये शरीर भी है ना आपका, शरीर अनित्य है, इसको मैं नित्य रहने वाला मान लिया। शरीर अपवित्र है, इसको मैं पवित्र मान लिया। ये शरीर हमको दुख ही देता है और हम शरीर को मान बैठे कि ये हमको सुख देने वाला। भूख लगी तब दुख, प्यास लगी तब दुख, बीमारी हुई तब दुख, दर्द हुआ तब दुख, जरा सा हाइट कम हुई तब दुख, ज़्यादा बड़ी हो गई तब दुख, थोड़ा सा चौड़े हो गए, ऐसे नहीं बढ़े ऐसे बढ़ गए तब दुख, और बिल्कुल हो गए हाँ तो आंधी में उड़ने लायक तब दुख। राम राम क्या हालत है। हाँ, कहाँ जिंदगी। हाँ, अच्छा बढ़िया खाने का मिले और दांत ने थोड़ा अपना रख लिया बीच में तब। हाँ, दांत में फंस गया, आप उसको कहते हो दांत में फंस गया। उसके बाद फिर जो बढ़िया वो प्यार से आपको बताता है कि हम भी दांत भी हैं, सब समझ में आ जाता है ना। ये जो हमेशा दुख देने वाला, इसमें सुख बुद्धि। और अनात्मस्सु, जड़ वस्तु में, अनात्म चीजों में आपने आत्म बुद्धि रख ली। ये आपकी अविद्या के 4 लक्षण हो गए, 4 तरीके से पहचानो। ये चारों हैं तो समझना आपके भीतर अज्ञान है, अविद्या है। अनित्य को नित्य समझ रहे हो, अपवित्र को पवित्र समझ बैठे, दुख वाली चीज को सुख वाला समझ बैठे, जड़ वस्तु को, अनात्म चीज को आप आत्मा समझ बैठे। समझना इसी का नाम है अविद्या, आत्मख्याति अविद्या, यही अज्ञान है। जब हम लोग कहते हैं अविद्या, तो अविद्या का मतलब ये नहीं कि मलयालम भाषा हमको नहीं आती, कि हमको जो है तमिलियन भाषा नहीं आती। ये अविद्या का मतलब नहीं है, वो तो बहुत छोटे धरातल पर। अविद्या मतलब ये अविद्या है। अब इसके बाद फिर और सब शुरू होगा। तो कहाँ से शुरू हुआ? खास करके इस शरीर में। ये शरीर चारों हैं, अनित्य, दुख, अपवित्र और जड़। और इस शरीर में हमने चारों का अध्यास कर लिया। इस शरीर को नित्य मान बैठे, इस शरीर को पवित्र मान बैठे, इस शरीर को हम सुख वाला समझ बैठे, इस शरीर को हम मैं समझ बैठा, यह मैं हूँ। और यहाँ से सब फिर बाद में कहानी तो शुरू हो गई। अविद्या मतलब, अविद्या माने ये 4 विपरीत समझ, उल्टी समझ, इसी का नाम हुआ अविद्या। ठीक है, स्पष्ट है ना? बिल्कुल। अगला सूत्र पढ़ो फिर। अब पांचों को पढ़ना है आज। दूसरा था क्लेश देने वाला, कष्ट देने वाला। क्या? कष्ट देने वाला अस्मिता। अस्मिता के देखो, दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्तयोरेकात्मतेव अस्मिता। हाँ, इसका संधि करके पढ़ोगे तो दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता इव अस्मिता। अस्मिता किसको कहा? दृक् एक है दृष्टा, दूसरा है
दर्शन। एक दिन संभवतः हमने भेद किया था, ध्यान करना, जी। कि एक हुआ दृश्य और एक हुआ दृश्य। दृश्य माने ये सारा का सारा विषय जो दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है, वह दृश्य जगत, दृश्य वस्तु, विषय है ना। और बीच में इसको जो हम ग्रहण करते हैं तो नाम हुआ दर्शन, और जो ग्रहण करने वाला है वो हो गया कौन? दर्शक। याद है ना, ऐसे मैंने बोला था, दर्शटा को किनारे किया था, ऐसे किया था ना। यहाँ पर दृश्य का किनारे कर दो, यहाँ पर दृश्य की चर्चा नहीं है। यहाँ पर खास करके दृक् माने दृष्टा और दर्शन माने ये बुद्धि वृत्ति के साथ में जुड़ जाने वाला, क्योंकि वो दर्शक कौन बन रहा है? बुद्धि के साथ जो जुड़ा। हाँ, बुद्धि उपहित चेतन, अंतःकरण उपहित चेतन, वही दर्शक बन रहा है ना। मैं देखने वाला हूँ, एक शुद्ध दृष्टा है चेतन, और ये जो शुद्ध चेतन है ये दर्शन के साथ, दर्शन की क्रिया जिसमें हो रही है, कौन? बुद्धि। उस बुद्धि की वृत्ति के साथ ये जुड़ जाता है। तो दृष्टा बुद्धि की, दृष्टा चेतन, दृष्टा चेतन बुद्धि की वृत्ति के साथ जब जुड़ जाता है तो वैसे जुड़ा नहीं, असल में जुड़ा नहीं, क्योंकि एक है जड़ और एक है चेतन। बुद्धि है जड़ और दृष्टा है चेतन। तो जड़ और चेतन में कैसे संयोग हो सकता है? संयोग हमेशा जात सजाति में होगा। ये बहुत पुराना याद है ना, विजाति में संयोगाभास होता है, विजाति में तो संयोगाभास होता है। जैसे कि आप कह सकते हो, हमने दृष्टांत क्या दिया होगा कि दूध और पानी में संयोग हो जाता है, क्योंकि दोनों द्रव्य हैं, सजाती हैं, लेकिन दूध और पत्थर एक नहीं होगा क्योंकि विजाती है। तो एक जड़ है और एक चेतन है। तो यह जो दृष्टा चेतन है, ये बुद्धि वृत्ति जड़ के साथ में एकात्मता इव संयोग के जैसे लगने लगा। वास्तव में इसका संयोग हुआ नहीं है, लेकिन संयोगाभास हो गया, मिल गया, मिले के जैसा हो गया। इसी का नाम हो गया अस्मिता। अस्मिता माने सीधा यहाँ समझना, अस्मिता माने यह जो परम पुरुष है, आत्मा, आपका चेतन, अब बुद्धि वृत्ति के साथ जुड़ा। देखो, बुद्धि वृत्ति के साथ जुड़ा, बुद्धि वृत्ति के साथ जुड़ा तो कोशिश करना समझने का। बुद्धि में क्या बात आया? बुद्धि में क्या बात आई? ये जो बात स्वामी जी ने बताया, ये बुद्धि कह रही, ये जो स्वामी जी ने बात बताया ये ठीक ठीक समझ में नहीं आया। कहाँ आया ये? बुद्धि में। ये वृत्ति आई, ये वृत्ति आई एक कि ये बात ठीक ठीक हमारी समझ में नहीं। अब बीच में जोड़ा क्या? मैं अज्ञानी, मैं नहीं समझा जी। हाँ, आपने इसके साथ जोड़ा, मैं नहीं समझा। ये नहीं कह रहे हो कि बुद्धि में समझ में नहीं आया, कहा क्या? मैं नहीं समझा, नहीं समझ। और आसान करूं, हाँ, बुद्धि की वृत्ति में आया ना। बुद्धि ने कहा क्या करने आए हो? हमने कहा मैं विद्यार्थी हूं, विद्या पढ़ने आया हूं। यहां पर तादात्म्य हो रहा है। पढ़ने कौन आया है? पढ़ेगा कौन? बुद्धि पढ़ेगी। चेतन पढ़ता उड़ता नहीं। हाँ, चेतन पढ़ता उड़ता बिल्कुल नहीं। चेतन तो अपनी महिमा में है पुरुष। पढ़ेगा कौन? बुद्धि, अंतःकरण। विद्यार्थी बनता है कौन? शरीर और बुद्धि। लेकिन मैं कहता हूं मैं विद्यार्थी हूं, मैं विद्यार्थी हूं। ऐसे जोड़ते जाना। हाँ, सुखी कौन है? सुखाकार वृत्ति किस में आई? बुद्धि में। और जोड़ा किसने? मैं सुखी। कितना आसान वेदांत। तो वेदांत के बाद में तो बिल्कुल बच्चों के जैसे बात लगने लगेगी ना। आप इसको बढ़िया प्यार से अगर समझाना चाहें तो एक कहानी से समझना चाहिए। एक कहानी से। एक कोई राजा था, अपने रहने के लायक घर ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते हिमालय पहुंच गया। हिमालय में उसको एक 9 दरवाजे का महल मिल गया। बढ़िया मस्त रहने लगा। नाम पड़ गया उसका पूर्व में मजा लेने वाला पुरंजन। याद आ गया ना? अब राजा हो गए, महल हो गया। एक दिन हो गया और एक देवी बैठी मिली। पूछा कौन हो तुम?
तो उसने कहा मैं कौन हूँ नहीं जानती हूँ, कहाँ से पैदा हुई नहीं जानती हूँ, मेरे माता पिता कौन है नहीं जानती हूँ, लेकिन अब आप कह रहे हो कि मेरे साथ रहना चाहती हो तो मैं बिल्कुल खुश हूँ आपके साथ रहने में। आपका नाम पुरंजन तो मेरा नाम पुरंजनी, बस इतनी तो है। क्यों खराब क्यों? आप हैं मास्टर तो मैं हूँ मास्टर नहीं, भले अंगूठा छाप हूँ मैं हाँ अंगूठा छाप और मास्टर नहीं, बताओ। हाँ आप है डॉक्टर तो मैं हूँ डॉक्टर नहीं, उसमें कौन सी बात है। हाँ आप पुरंजन तो मेरा नाम पुरंजनी, महाराज दोनों रहने लगे। अब पुरंजन पुरंजनी से इतना ज़्यादा मोहित हो गए, जितना भागवत में लिखा है उतना आज में हो नहीं सकता। चाहे लाख को इतना कुछ कहे कि खाना बना रहे हैं कि कल झाड़ू लगा रहे हैं, हाँ कुछ भी, जितना भागवत में क्या लिखा है, ओ पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोवे तो रोवे, पुरंजनी खावे तो खावे, पुरंजनी चले तो चले, पुरंजनी बैठे तो बैठे। इतना हो सकता है कोई? हाँ मतलब पुरंजनी के बिल्कुल जैसे वो कहें वैसे वो करें। हाँ महाराज एक ही बार वो बेचारे बिना पुरंजन बिना पुरंजनी की आज्ञा के शिकार खेलने गए थे, एक ही बार गए थे। उसके बाद जब लौट के आए तो इतना जो है नाराज हुए कि फिर पांव पकड़ के मनाया पुरंजनी को। हाँ वहाँ बताया पाद जुगलम, बिल्कुल पाद जुगलम, पांव पकड़ के मनाया, अब कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। हाँ हाँ ओ इतना आसक्त हो ही नहीं सकता कोई। हाँ कैसा? वहाँ पर सिद्धांत क्या होगा कि पुरंजन माने यह जीव और पुरंजनी माने बुद्धि के विचार। हाँ जब आपकी बुद्धि खुश तो आप खुश, बुद्धि आपकी दुखी तो आप दुखी, बुद्धि आपकी कहती है मैं समझ गया तो आप कहते हो मैं समझ गया, बुद्धि आपकी नासमझ तो आप कहते हो मैं अज्ञानी। आप बुद्धि की एक एक वृत्ति के साथ जुड़ गए, एक। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बस बिल्कुल आप बुद्धि की एक एक वृत्ति के साथ जुड़ गए, इसी का नाम अस्मिता है, यही आपका जीवत्व है, यही तो फंस गए आप। हाँ हम बुद्धि को अपने से अलग नहीं समझ पाए, बस यही तो है। हाँ अरे भाई देखो ना, सीधी सी बात है, हमारे एक पाँव में गड़बड़ी हो जाए, पाँव कट जावे तो शरीर में एक पाँव कट गया ना, शरीर में एक पाँव नहीं रहा ना। आप कहते हो कि अब मैं लंगड़ा, मैं कैसे लंगड़ा हो सकता हूँ जी, मैं तो चेतन हूँ। मैं अंधा, मैं कैसे अंधा हो सकता हूँ? आंख में देखने की शक्ति नहीं है, ये बात मैंने मानी। हाँ आंख में देखने की शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी मुझको सपना दिखाई पड़ता है। मैं अपना आंख नहीं है तो भी मैं सब अनुभव करता हूँ, कौन आया कौन गया। हाँ? लेकिन आप एक एक चीज के साथ में अपने उस अहम को जोड़ते जाते हो। यह जो उस आपके दृष्टा पुरुष का दृश्य के साथ में या वो दर्शन अंतःकरण की एक एक वृत्ति के साथ जो तादात्म्यपन्न जैसा होता है, उसी का नाम है अस्मिता। बहुत सूक्ष्म सूत्र है। दृक् दर्शनयोः, दृक् दर्शन शक्तयोः एकात्मता यु, एकात्मता यु माने यु माने आभास है, मिला हुआ सा दिख रहा है नहीं है, मिला हुआ से दिख रहा है। कैसे? जैसे स्फटिक लाल रंग का दिख रहा है। स्फटिक लाल रंग का क्यों दिख रहा है? बोले उसके ऊपर एक फूल रख दिया है, बस। बाकी जो है स्फटिक है बिल्कुल शुद्ध है। वो भूल गए, शास्त्र और संत की शरण में है नहीं, सत्संग सुनते नहीं, तो ये बात समझ में आवे कैसे कि हम फंस गए हैं। एक अंतःकरण की एक एक वृत्ति के साथ में अपने आप को जोड़। अरे अंतःकरण में हजार हजार वृत्तियाँ आती हैं चली जाती हैं, मैं सबका प्रकाशक हूँ, सबका साक्षी, वो पुरुष मैं हूँ, ऐसा मेरा स्वरूप है। अपनी असलियत को भूल के हम फंसे कहाँ इसमें, और फिर तब ते जीव भयो संसार, बस रो और गो। अब देखो, अब बुद्धि वृत्ति के साथ जुड़ गए ना। देखो पहले था अज्ञान, अविद्या थी, अविद्या के बाद में अब जुड़े कहाँ पर? बुद्धि की एक एक वृत्ति के साथ। अब हुआ क्या? अब इस जगत में अगर कोई आपको जरा सा सुख देगा,
आपको फूल माला पहनाया, आपकी आरती उतारी, आपको दक्षिणा का लिफाफा दिया, सुख दिया, तो आपका उससे हो जाएगा वाह। ये बात महात्मा को कहें तो आप लोग बड़े खुश है ना। तो अस्मिता के चार की दो ही भाग होंगे, अस्मिता के दो भाग बताए। हाँ, इसमें चार भाग मुझे बताया था, आपने बताया था कि अविद्या के चार भाग, अस्मिता के चार भाग। हाँ, तो इसके भी चार हैं, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। वो वाला चार वो सब में चला गया, अविद्या में नहीं है वो। ये चारों अविद्या में नहीं है, अविद्या कारण है, उसके बाद ये चार है ना। तो अस्मिता में चारों लगेगा, प्रसुप्त अस्मिता, तनु अस्मिता, विच्छिन्न अस्मिता और उदार। हाँ हाँ, अब उसका जो है थोड़ा चिंतन करना। अगला देखो, सुखानुसायी रागः, सुखानुसायी रागः, दुःखानुसायी द्वेषः, दुःखानुसायी द्वेषः। बहुत आसान सा है। सुख अनुसायी, अनुमाने पश्चात, हाँ है ना। सुख, पहले कहीं पर आपने सुख का अनुभव किया, किसी से मिल करके, कुछ चीज़ खा करके, कोई वस्तु को प्राप्त करके कहीं सुख मिला। अब उसके पश्चात वहाँ से तो आप चले आए, लेकिन अब बार बार आपकी वृत्ति में वो याद आता है, वो देखो कितना प्यार से बात किया, चाय भी पिलाया, बिस्किट भी खिलाया। वो क्या हो गया, धीरे धीरे अब आपका राग हो गए। तो जहाँ से सुख मिलता है उसके पश्चात उससे हो गया आपका राग। सुख के उपरांत, सुखानुभूति के बाद, सुख के अनुभव के बाद उससे राग हो जाता है। अब किसी, अब पता नहीं, हम लोगों के ज़माने में जो पिक्चर हॉल होता था ना, उसमें खटमल बहुत होते थे। अब पता नहीं, जो पुराने लोगों को पता होगा। हाँ हाँ, खटमल बहुत होता था वहाँ पे तो खास करके थर्ड क्लास वाली सीट में जाते थे। थर्ड क्लास माने नहीं, फर्स्ट क्लास आगे, बिल्कुल बिल्कुल मंच के पास में अब समझते नहीं हो। हाँ, जो है बिल्कुल आगे, क्योंकि पैसा उतना ही होता था जेब में आगे वाली सीट के लिए। वो ज़माना, और वहाँ बेंच रखी रहती थी, बेंच जैसा होता था, कहीं कहीं सीट होती थी। वो एक पिक्चर हॉल बना बिल्कुल नया उस ज़माने में, उसका नाम था चंद्रलोक टॉकीज। उस ज़माने में उसका जो है सबसे बढ़िया टाकी जो ही मानी जाती है। हाँ, उस ज़माने जब बना था तो बड़ा, है ना, शायद, अब बात हमको नहीं पता बात का। उसके बाद जब बना, वहाँ गए तो बढ़िया सीट, वो सीट आगे पीछे हुए और उसके बाद वो पिक्चर देखने में और बैठने में मजा जाता, पूरा का पूरा हाल एसी। महाराज बाद में जब बाहर आए, किसी विद्यार्थी से कहाँ दिखाओगे पिक्चर, चंद्रलोक में दिखाओ तो चले। हाँ, क्या हो गया, अब उससे हो गया राग। क्यों, वहाँ बैठ के आपको मिला सुख, सुखानुसायी रागः। खाने में भी है, और क्या, जिस चीज़ को खाओ बहुत अच्छा लगा, उसके बाद फिर दूसरे दिन वही वाला बनाओ, वही वाला डिश बनाओ। 3-4 आदमी रपट देता है। हाँ, अरे उसके बाद भी उसको याद करेगा, ओ बहुत बढ़िया बनाया, बहुत बढ़िया बनाया था। हाँ, घर पहुँचेगा खा करके, जैसे वहाँ बनाया था वैसे तुम भी बनाओ। तो सुखानुसायी रागः, सुख के अनुभूति के पश्चात किसी वस्तु से, व्यक्ति से जो वहाँ पर एक तादात्म्य हो गया, आसक्ति हो गई, उसका नाम हुआ राग। उस क्लेश का नाम राग। तो भाई आप बार बार उसको सोचोगे तो दुख ही तो है, और क्या। क्योंकि जब अपने घर से बाहर निकलोगे तो दुखी होगे। आप अपने भीतर आत्मा रूपी घर में बैठे सुखी, लेकिन आप उसकी याद करते रहो, बैठे यहाँ पर हो, बताओ वहाँ थे कितना बढ़िया था, काश हरिद्वार होते, गंगा जी के किनारे घूमते, भंडारा भी कहीं ना कहीं मिल ही जाता। राम राम, कहाँ फंसे हैं। हाँ, तो सुखानुसायी, अब क्या, अब याद करके दुखी हो रहे हो कि नहीं, सुख की घटना को याद करके भी दुखी हो रहे हो या नहीं, तो क्लेश है, बिल्कुल क्लेश है। नहीं समझ में आ रहा,
कोई बात नहीं, यही तो आता है, समझ में जाता है। तो इसका उल्टा भी समझ लो, दुखानुसाई देश। जिसको मिलके दुख मिला, जिसको देख करके दुखी हो गए थे, उसके पश्चात ये दोबारा कहाँ से आ गया। हाँ, इस कई बार ऐसा होता है। हम लोग बस अपने जीवन से सीखते रहते हैं, क्षण प्रतिक्षण में। हाँ, एक एक क्षण आपको एक एक परिस्थिति सिखा रही है। इसलिए पूज्य अपने स्वामी सुबोधानंद कहते हैं, बार बार कहते हैं, यह पूरा विश्व ही विद्यालय है, विश्व ही विद्यालय है। चार दीवारी में घिरा हुआ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। जो इस विश्व से ना सीख पाए वो चार दीवारी में बैठ के क्या सीख पाएगा। आपको एक एक घटना, प्रकृति की घटनाएं सिखा रही, एक एक परिस्थितियां सिखा रही हैं, एक एक व्यक्ति सिखा रहे हैं। तो दुखानुशयी द्वेषः, जिससे दुख मिला आप उसकी जब याद करते हो तो नहीं ये चीज़ ठीक नहीं, ये चीज़ नहीं ठीक है। हाँ हाँ हाँ, बढ़िया खाओ चाट, पानी का पानी बताशा, कितना गंदा हाथ होता है। और वही वो गंदा सा मटका रखा होगा डब्बा उसका, उसी में पानी कैसे ऐसे मसल के मिली मिली बनाए रखता है। पसीना आता है तो ऐसे और उसी में से ऐसे ऐसे फोड़ा, मुझसे मटर डाला, उसे लिखा, और बस सब कुछ जूठा भी दे देते हैं। अरे स्वाद अपनी जगह पर है स्वामी, जूठा उठा किनारे। और जब खाया और रात में पेट दर्द हुआ, हाय ओ पाठ कैसे उठे, पाठ करने कैसे उठे। आप सवेरा हुआ, क्या हुआ, बोले बहुत दर्द हो रहा है, कोई बात नहीं, अस्पताल जाओ, दवाई ले आओ, ठीक हो जाए। एक दो दिन में ठीक हो जाए, फिर उससे कहो समोसा खाएगा मिर्ची वाला मिर्ची वाला समोसा खाओगे, चाट खाओगे, तो कहेगा ना। क्यों? क्योंकि एक दिन खाए थे तो खुदे तो दर्द हुआ था ना। दर्द किसको हुआ था? हमको हुआ था, तो दुख मिला था। तो दूसरे दिन फिर हम उसको सामने ला करके लो खाओ, तो क्या कहता है? दुखानु। उसमें कौन सा, तुम लोगों को लड्डू खिलाएं तो मना हो गया, कोई नहीं मानता। 1.5 किलो का शुगर वालों को जो है लड्डू और बढ़िया बढ़िया पेड़ा इनको दिखा दिखा के खाओ, तो खाएंगे भी तो जीभ के स्वाद के लिए इतना सा, बस जीभ का है ना, बस जीभ का स्वाद ले लो, बाकी क्यों? क्योंकि दुखानुसई ज़्यादा खा लेंगे तो फिर बाद में तकलीफ होगी। तो दुखानुसई द्वेषः, जिससे दुख मिला उससे द्वेष होता है। बिल्कुल आसान सा समझ लो, चाहे आदमी हो चाहे कोई चीज़ हो, पहले दुख मिलता है, उसके बाद फिर उससे द्वेष की वृत्ति पैदा हो जाती। ये हमारे सामने ना आवे, ये हमारा शत्रु है, अच्छा नहीं है। ठीक है, आगे हाँ हो गया। अगला 9वां सूत्र, ये बढ़िया बात है। हाँ, स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ोऽभिनिवेशः स्वरसवाही विदुषोऽपि तथारूढ़ो अभिनिवेशः स्वरसवाही। स्वरसवाही माने एक ऐसी भावना है जो अपने आप जन्म जन्म से चली आ रही है। हाँ, जैसे नदी कहाँ गंगोत्री से निकली और गंगा सागर तक चलती जा रही, ऐसे 84 लाख जन्मों से स्वरसवाही, अपने रस से परिपूर्ण, अपने भावना से परिपूर्ण, अपनी मर्जी से एक वृत्ति सबके भीतर बैठी हुई है, जब से जन्म लिया तब से और कई कई जन्मों से। ज्ञानी में तो नहीं होगी ना, विदुषो अपि, जो विद्वान है उनमें भी, मूर्ख की तो बात जाने दो, विद्वानों में भी उसी प्रकार से भावना तथा आरूढ़ा, वैसे आरूढ़ है, वैसे बैठा हुआ है। हाँ, जैसे मूर्ख के भीतर वैसे विद्वान के भीतर।
ये दोनों, एक वृत्ति ऐसी है जो अपने परंपरा से, स्वारस्वाई माने पूर्व से, पहले से एक परंपरा से चलता चला आ रहा है। विदुषो अपि, मतलब आप माने मूर्ख में तो है ही है, मूर्ख में तो है ही है, विद्वानों में भी। हाँ, विदुषो अब कहने का मतलब है कि मूर्ख में तो पक्का ही है, विद्वानों में भी देखा जाता है। तथा रूढ़ा, बैठा हुआ है, क्या मैं मर न जाऊं, मृत्यु से भय। हाँ, खाओ तुम आत्मा हो, मरोगे नहीं। आप देखो पानी वाला सांप निकल आवे, करिया नाग नहीं, हाँ पानी वाला सांप निकल आवे, आप जानते हो कि पानी वाले सांप में जहर नहीं होता, ये भी जानते हो। ये पानी वाला सांप काटे तो भी आप मरोगे नहीं, ये भी पता है। तुम आत्मा हो, ये भी जानते हो। उसके बाद हरिद्वार में सांप निकला, जब हम गए तो फिर उसको कैसे, तो इतनी बड़ी लाठी लेकर के खुश हो क्यों, हाँ विदिशो अभी। फिर उसको कैसे करा जाए, बोले एक बोरा ले आओ, गेहूं वाला बोरा ला के उसके ऊपर रखा गया, ऐसे कुछ पकड़ा गया था, याद है ना। मारो मत, लेकिन कैसे, लाठी से। अब उसके पास, और जरा सा ऐसे ऐसे इधर किया, भागे वहां से। वो काहे डरे, जबकि जानते हो पानी वाला है, जहर वाला नहीं है, तो क्यों डरे। बोले जैसे ना समझ में वैसे विद्वानों में भी। शास्त्र छोड़ता नहीं, विद्वानों को नहीं छोड़ता। विद्वानों के लिए ही अभिनय है, हमको तो डरता ही रहता। तो शास्त्र किसको सिखा रहा है, जो मूड है उसको शास्त्र सुनने का टाइम ही कहाँ है। आप बताओ, जो अपना वो घर द्वार देखेगा, खेती बाड़ी दुकान दफ्तर देखेगा, वो शास्त्र कौन सुनने बैठा है। भाई कौन कौन सत्संग सुनने आया है, जो साधक है वही तो ना, जो साधक है वही तो सुनने आया है। जो पूरी तरह से संसार में रचा पचा है थोड़े सुनने के लिए आएगा, तो उसी को समझाया जा रहा है। मूर्ख में तो होता ही है, घबराना मत, तुम लोगों में भी थोड़ा मरने का डर तो होता ही है। ये जो पांचवा क्लेश है, कष्ट देता है, हाय मैं मर न जाऊं। आप चाहे जितना कुछ कहो महाराज, चाहे जितना आप हो, जब वो इंजेक्शन ऐसे निकालता है ब्लड लेने के लिए, उसमें से वो हवा निकालता है, बबल्स ऐसे दिखा के करता है वो, है ना। यहाँ पे बांधा उसने, कस के बांधा पट्टी, ब्लड लेना, ऐसे ऐसे किया महाराज। एक बार तो इधर ही मुँह किया मैंने, याद आया ना। हाँ, अब वो देखा नहीं जाता, क्योंकि अभी सुई चुभ होएगा, दर्द हो, जबकि जानते हो कि चींटी के काटने जैसा दर्द होगा, ना तुम मरोगे, कुछ नहीं होगा, ये सब पता है। लेकिन एक बार तो आपका चेहरा पहले नहीं आती थी गुरुदेव, अब तो आने लगी, पहले नहीं आती, पहले तो एकदम मोटी सी आती थी, अब तो पतली वाली आ गई है। पतली मोटी चाहे जो, सुई के नाम से ही जो है। हाँ, अभी भी ब्लड सैंपल जब लेता है, हमारा ही लेता है, तो मैं ऐसे करता हूँ, ले भैया आज ड्रंकुला आया, ले लो, खून ही ले जाओ। लेकिन एक बार ऐसे देख करके घुसने देना, एक बार तो दिल जो है धक्का से तो करता है, अब सुई चुभ होएगा। वैसे उतने बड़े चाकू लग जावे, कट जावे तो परवाह नहीं, अनजान में। हाँ, चाकू लग गया, आपने उस पर कुछ ना कुछ लगा के बेटाडीन वगैरह मलहम लगा के पट्टी बांध लिया, है? लेकिन ऐसे सुई चुभ हो गए, देखो तो ये मृत्यु का भय सहज रूप से जीव में बैठा है। ये 5 क्लेश हो गए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, है ना। अविद्या माने अनित्य को नित्य समझना, अपवित्र को पवित्र समझना, दुख वाली चीज को सुख वाली समझना, और जड़ को अनात्मा को चेतन समझना। अस्मिता माने जो दृष्टा पुरुष है, वह बुद्धि वृत्ति के साथ में जो उसका तादात्म्यपन्न जैसा लगने लगा, वही हो गया अस्मिता। बुद्धि की एक एक वृत्ति के साथ वो जुड़ गया, मैं बालक, मैं जुआ, मैं विद्यार्थी, मैं बीमार, मैं स्वस्थ, और ये उसका संसरण शुरू हो गया। राग सुख अनुभव के उपरांत जो वृत्ति होती है उसका नाम हुआ राग, उस वृत्ति का नाम है राग। सुखानुभूति के पश्चात जो चित्त की वृत्ति होती वो राग, और दुखानुभूति के बाद में जो, उसके बाद में जो बुद्धि में वृत्ति आएगी वो द्वेष की वृत्ति है, वो द्वेष है।
और एक सहज रूप में जब इस अनात्म देह को आत्मभाव से मान लिया है तो इसके मरने का थोड़ा भय तो होता ही है। इन्हीं से छूटने के लिए उपाय है। कैसे? ये पांचों चीज़ हैं दुख देने वाली। छठी चीज़ सोचना कोई और हो तो बताना। सब इसी 5 के अंदर ही समा जाएगा, इसी 5 के अंतर्गत सब समा जाएगा। हाँ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।